गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं क्लास 9 के चैप्टर नंबर चैप्टर नंबर 10 हिंदी का चैप्टर है आपका वाक, जो इसी ललहत द्वारा लिखा गया है। एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे इसके जो आपकी पोएम नंबर 2 हो जाएगी। आप इसके एमसीक्यू करेंगे क्योंकि हमने जितने भी आपके मैथ्स में एसएसटी में क्वेश्चंस करवाए, एमसीक्यू क्वेश्चन करवाए, वही क्वेश्चन आपके पेपर में भी आए। तो आप एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे तो आपके वही पेपर में भी आएंगे। एंड आप कहते हैं कि मैम पेपर सेंड कर दीजिए, तो पेपर हम लीक नहीं कर सकते, उसके लिए जेल होती है अगर पेपर कोई लीक कर दे। इसलिए आपका एग्ज़ाम ओवर हो जाएगा, देन ही हम आपको पेपर सेंड कर सकते हैं। आप अपने आंसर मैच कर सकते हैं कि आपके कितने मार्क्स आए। तो उसमें भी बहुत मज़ा आता है करने में, और पता चलता है कि इसमें हमने मेहनत नहीं करी तो हमें आगे जाके मेहनत करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। सारे क्वेश्चन आते हैं तो इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर करिएगा। तो पहला प्रश्न है, बंद द्वार की सौकल खुलने से क्या तात्पर्य है? तो बंद द्वार की सौकल खुलने से तात्पर्य है प्रज्ञा चक्षुओं का खुलना। तो इसमें आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जिससे व्यक्ति ज्ञानमंद हो जाता है। दूसरा प्रश्न है, माझी का क्या अर्थ है? तो माझी का अर्थ है ईश्वर। तो इसमें आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ईश्वर। माझी ईश्वर के लिए प्रयोग हुआ है। तीसरा प्रश्न है, हमारी ईश्वर से कब पहचान होगी? तो जब हम स्वयं को जानेंगे तो हमारी ईश्वर से पहचान हो जाएगी। तो इसमें आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, वाक किसे कहते हैं? तो वाणी को वाक कहते हैं। तो इसमें आपका बी ऑप्शन, वाणी को वाक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, जेब टटोलने का प्रतीकार्थ क्या है? आत्मविलोकन करना। तो इसमें आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जेब टटोलने का अर्थ है आत्मविलोकन करना। क्वेश्चन नंबर 6 है, रस्सी का प्रयोग कवयित्री ने किसके लिए किया है? तो रस्सी जो है वो रस्सी का प्रयोग प्राणी के उस सहारे के लिए है जो हमें ईश्वर तक ले जाता है। तो इसमें आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, सम का तभी संभावी होगा संभावी पंक्ति में निहित जग्र बताइए। तो इसमें यमक अलंकार होगा, क्योंकि आप देखिए यमक अलंकार, क्योंकि एक सम का अर्थ शमन है करना तथा दूसरे सम का अर्थ है समानता का भाव। क्वेश्चन नंबर 8 है, सुश्रुति सेतु पर खड़ी थी पंक्ति में अर्थ बताइए। तो इसका अर्थ रूपक अलंकार हो जाएगा। तो इसमें आपका सी ऑप्शन रूपक, रूपी सेतु रूपक अलंकार है। संभावी का क्या अर्थ है? तो सभी प्राणियों के साथ संभाव यानी एक जैसा भाव रखना, एक जैसा सम्मान रखना, वो संभावी का अर्थ होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, भव सागर में कौन सा अलंकार है? तो भव सागर यानी पूरा जो सागर है वो भव है, भव रूपी सागर। तो इससे रूपक अलंकार हो जाएगा। इसमें आपका बी ऑप्शन रूपक अलंकार। क्वेश्चन नंबर 11 है, कच्चे धागे किसका प्रतीक है? तो कच्चे धागे हमारे जो कमजोर व नाशवान सहारे का प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, ललहत द्वारा रचित रचना को क्या कहते हैं? तो ललहत द्वारा रचित रचना को वाक कहते हैं। तो इसमें आपका वाक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, ललहत को जन्म से किस नाम से नहीं जाना जाता था? तो लंकेश्वरी, उन्हें ललेश्वरी से भी जाना जाता था, लाल योगेश्वरी, लाल रीफा से भी जाना जाता था, पर लकेश्वरी से नहीं जाना जाता। तो इसमें आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, ललहत का जन्म कहाँ हुआ? तो उनका जन्म कश्मीर स्थित पामपोर के सिमरा गांव में हुआ। क्वेश्चन नंबर 15 है, ललहत का जन्म कब हुआ? तो उनका जन्म 1520 ई में हुआ था। तो इसमें आपका ए ऑप्शन 1520, ए और बी ऑप्शन दोनों सेम है, तो आपका बी ऑप्शन ए ऑप्शन दोनों ही करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे काव्यांश दे रखा है, रस्सी काचे धागे की खींच रही मैं नाव, जने कब सुरी मेरी पुकार, कर दे भव सागर पार, पानी टपके कच्चे सकारे, व्यर्थ प्यास हो रहे मेरे, जब मैं उठती रह हुक कर जाने की चाह है परे। अब कच्चा धागा इसमें किसका प्रतीक है? वो कमज़ोर और नाशवान सहारे का प्रतीक है। तो इसमें आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। कच्चे सकोरे का क्या आशय है? तो कच्चे सकोरे का आशय स्वाभाविक रूप से कमजोर प्रयास। तो इसमें आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, कवियत्री को किस घर जाने की चाह हो रही थी? तो वो आत्म का परमात्मा से मिलन, परमात्मा के घर जाने की हो रही थी। तो इसमें आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, कवियत्री की मोक्ष प्राप्ति के रास्ते बंद क्यों है? क्योंकि उन्होंने नाशवान चीज़ों का सहारा लिया है। तो इसमें आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, रस्सी किसके लिए प्रयोग हुआ है? तो जीवन रूपी डोर के लिए रस्सी प्रयोग हुआ है। तो आप इसे बी ऑप्शन कर लेंगे। तो आज के जो आपका एमसीक्यू क्वेश्चन थे वो कंप्लीट होते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया
तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आपको हर वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो आप एक सब्सक्राइब तो ज़रूर कर सकते हैं। आपके एक सब्सक्राइब से हमें बहुत खुशी मिलती है। तो एमसीक्यू क्वेश्चन हमारे पोएम नंबर 2 के भी हो गए, एंड चैप्टर नंबर 1 के भी हो गए, चैप्टर नंबर 2 के हो गए, और पोएम नंबर 1 के भी हो गए। यानी आपका जो कबीर दास जी के जिसे हम चैप्टर नंबर 9 भी कह सकते हैं, और चैप्टर नंबर 10 हमारा ये पोएम। अब चैप्टर नंबर 11 जो है रसखान कवि के द्वारा जो लिखित आपका है सवई है, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय गाइस।